गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में 3A पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 पे डिस्कस कर चुके थे। आज की इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे आएंगे और उम्मीद है आप लोगों को पिछला जो भी क्वेश्चन हमने करवाया समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके बैक वाले पार्ट पे पिछले क्लास में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और आते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। किसी संकुल के 4 विद्यालयों के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित का क्विज का आयोजन किया गया है, ठीक है। उनके द्वारा प्राप्त अंकों का आधार पर पाई ग्राफ बनाएं, ठीक है। हमें पाई ग्राफ बनाना है। 4 विद्यालय के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीम है और उनको जो नंबर प्राप्त हुआ है उसी का हमें पाई ग्राफ बनाना है। आइए देखते हैं पाई ग्राफ हम कैसे बना देंगे। पाई ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। एक सर्कल बना देंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो कि हमें पता होता है ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो हम क्या करेंगे, ए द्वारा कितना प्राप्त है, ए द्वारा 20 अंक और बी द्वारा 25 अंक और सी द्वारा 30 अंक और डी द्वारा 15 अंक। इस प्रकार हमें प्राप्त है, ठीक है। ये तीनों के मान हमें दिए गए हैं। अब इनको पाई ग्राफ में हम कैसे व्यक्त करेंगे, पहले हम टोटल को जोड़ लेंगे। टोटल है कितना, तो टोटल जोड़ेंगे, ये लिख देंगे टोटल नंबर, और हिंदी वाले लिखेंगे टोटल अंक, और ये सब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5, 5, 10, 0 और 3, 4 और 6, 2, 8, 1, 9, 90 अंक आ जाएंगे, ठीक है। ये 90 अंक आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, आप लोग इतना लिखेंगे और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके सामने हम लिख देंगे 20। 90 में से ये कितना पाया है, 90 में से 20 पाया है तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2/9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 90 में कितना पाया है, 25, और ये कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 5/18, ठीक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ये सी पे आएंगे। सी कितना पाया है, 30 अंक और 90 टोटल में से, ठीक है। टोटल नंबर्स हमने जोड़ लिया, 90 में से 30 पाया है ये, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। इसी प्रकार डी हो जाएगा 15/19 और ये 5 3 ज़ा 15 और ये 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, ठीक है, 3/में। अभी ये एक बार और ये कैंसिल आउट होगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 1/18, ठीक। इस प्रकार ये हो जाएगा। हमने ये क्या निकाल लिया, ए बी की वैल्यू परिमेय संख्या के रूप में हमने निकाल लिया, ठीक है, ये 4। अब क्या करेंगे, अब हम इसी वैल्यू को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 6 आया है ना, 18 नहीं, 18 तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 हमने कर लिया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये ग्राफ को अभी हम थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो हमने ग्राफ बनाया था
इसकी टोटल वैल्यू कितनी होती है 360 ना। तो हमने जब डिग्री में वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इस परिमेय संख्या को उससे गुणा कर देते हैं, तो हमारी डिग्री में वैल्यू निकल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/9 इंटू 360 डिग्री, इस तरीके से हो जाएगा। और जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 4 बार जाएगा, 9 4 जा 36 और ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार 80 डिग्री ये आ गया ए की वैल्यू। अब आप लोग इसको कैसे नोट करेंगे अपने नोटबुक में, आप पहले ए लिखेंगे, ठीक है, ए की वैल्यू 20 डिग्री, ठीक है, जो कि दिया गया है। और फिर क्या करेंगे, पहले इस तरीके से आप लोग ये चारों वैल्यू लिखेंगे और फिर लिखेंगे टोटल वैल्यू, टोटल अंक या टोटल नंबर या कुल प्राप्त अंक, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर ए की वैल्यू इस प्रकार निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार निकालने के बाद फिर लिखेंगे क्या बोलते हैं इसको, इसको डिग्री में बदलेंगे, अंश में बदल देंगे इस तरीके से। और फिर ये दूसरे वाले को भी इसी प्रकार चेंज करेंगे, 5/18 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको काट देंगे, 18 दूना 36, 20 पंजे 100, ये 100 डिग्री हो जाएगा बी की वैल्यू। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 और ये 360 डिग्री और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और ये 0 लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा 1/6 है इंटू 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसकी डिग्री निकाल ली है, अंश में निकाल लिया हमने। अब जब हमने अंश में निकाल लिया है तो इसे बहुत ही आसानी से हम ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप लोग अगर इसे नोट डाउन कर लिए होंगे तो हम इधर का मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ बना के हम आपको समझा देते हैं कैसे बनाएंगे ग्राफ में। अब हम ग्राफ बना देते हैं फिर से। ये ग्राफ हमने बना दिया और ये सेंटर है इसका, ठीक है, केंद्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, सेंटर है। और सेंटर पे हमने बताया था, सेंटर में ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि सेंटर से किसी भी तरफ हम एक पाई खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं पटरी की सहायता से, स्केल की सहायता से। और ये सीधा रेखा चाहे जिस तरफ खींच देंगे, हमने मान लिया इधर खींच दिया, ठीक है, इधर खींच दिया। और फिर क्या करेंगे, फिर प्रोटेक्टर की सहायता से हम क्या करेंगे, कोई भी एक अंश बना लेंगे। सबसे पहले ए वाला बनाएंगे, फिर हमने आपको कल सिखाया था प्रोटेक्टर से इस पे 80 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 80 अंश का बनाना है, तो इस वाली बिंदु पे हम प्रोटेक्टर में जहाँ इस प्रकार का चिन्ह बना होता है यहाँ पे उसको यहाँ पे रखेंगे, इस वाली बिंदु पे रखेंगे। और उसमें प्रोटेक्टर में देखेंगे दोनों तरफ, एक राइट और एक लेफ्ट, दोनों तरफ 80 डिग्री बना होगा, ठीक है। अगर हम प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट साइड में जो 80 डिग्री होगा उसी पे हम रेखा इस प्रकार खींच देंगे, ठीक है। और एक 80 डिग्री यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन ये 80 डिग्री नहीं होता, ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा कहीं पे, तो वो इधर से बनेगा ना कि इधर से, ठीक है। जब लेफ्ट साइड से हम लेंगे तो लेफ्ट साइड में ही बनेगा। और फिर 90 डिग्री एक पॉइंट पे आएगा और 90 डिग्री के बाद सारे कोण इधर बनने लगेंगे, ठीक है, इस तरफ झुक जाएंगे। और इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, 100 डिग्री हमें बनाना है। इसी प्रकार बी वाला, ये ए हो गया है, ठीक है, ये ए हो गया है। अब बी वाला कैसे करेंगे, बी वाला अब क्या दिया गया है, 100 डिग्री हमें बनाना है। तो 100 डिग्री हम यहाँ से फिर से प्रोटेक्टर का ये वाला पार्ट, ये वाला बिंदु यहाँ पे रखेंगे। और इसमें जो ये वाला पार्ट होगा
इसको इस प्रकार रखेंगे। अभी तक हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज किया था, ठीक है। लेकिन अब कैसे यूज करेंगे, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला केंद्र वाला बिंदु यहाँ पे ही आएगा, लेकिन प्रोटेक्टर को हम इस तरीके से यूज करेंगे और ये वाली जो रेखा है इसको हम इस सीधी रेखा पे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे तो क्या ये कितना बन जाएगा, हमें 100 डिग्री बनाना है तो 100 डिग्री बनाएंगे तो ये एकदम सीधा बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी सरल रेखा होती है, सरल रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है पूरा। तो हमने जब यहाँ पे 80 बना लिया है तो ये बाकी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा रेखा खींच देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या कह रहा है, 120 डिग्री बनानी है। तो अब 120 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब फिर से हम ये प्रोटेक्टर को ऐसे उल्टा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से हो जाएगा। फिर से यही केंद्र वाली जो बिंदु है ये इस वाले केंद्र पे रखेंगे और उस पर रख के हम क्या करेंगे, 120 अंश का इस तरीके से कोण बना देंगे। ये कितना बनेगा, 120 अंश बन जाएगा, ठीक है। ये 120 अंश का कोण बन जाएगा। और फिर जब ये 120 अंश का बन जाएगा तो ये कितना अपने आप हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों, और 60 डिग्री बचेगा भी। टोटल काउंट करेंगे ये 360 ही आएगा, क्योंकि हमें जब एक सर्कल में पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है तो टोटल वैल्यू 360 आनी चाहिए। और फिर ये 120 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमें इसको प्रदर्शित भी करना था। और इसी प्रकार हम पाई ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके नोटबुक में है और आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। टेलीविज़न के विभिन्न ब्रांडों के क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। टेलीविज़न यानी टीवी खरीदने वाले ग्राहकों का हमें एक लिस्ट दिया गया है, ठीक है। उसे हमें पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि ग्राहक ए के लिए 40 दिया है, बी के लिए 20 दिया है, सी के लिए 15 दिया है, डी के लिए भी 15 दिया गया है और ई के लिए भी 10 दिया गया है। तो फिर से हम जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले सबके सामने उसकी वैल्यू लिख देंगे 40 डिग्री और सॉरी इसको हम पहले अब की बार टोटल नंबर से निकाल लेते हैं। टोटल कितने ग्राहक हैं, ठीक है। टोटल मेंबर या कुल ग्राहक, ठीक है, या टोटल कस्टमर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे हम काउंट कर लेंगे। काउंट करने पे आएगा 40 60 और 39, टोटल 100 आ रहा है ये, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो अब हम क्या यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए कितना टीवी क्रय कर रहा है 40 और ये कितने में से 100 में से 0 से 0 कैंसिल और ये 2 और ये 5, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2:5, ठीक है। 2/5 आ जाएगा। और हमने क्या बताया था, डिग्री में इसे कन्वर्ट करने के लिए 360 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन अब हम इंडिविजुअली एक एक का पहले ही निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7 35 और फिर ये 5 2 10 और ये दोनों गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 144 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। और इसी प्रकार हम बी वाला निकालते हैं। बी वाला, बी कितना है, बी 20 है। टोटल कस्टमर कितने हैं, 100, टोटल कस्टमर 100 और बी की वैल्यू 20 है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 2 1 2
और 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, टोटल डिग्री कितनी होती है 360, पाई ग्राफ में हमारी टोटल डिग्री 360 होती है, ठीक है। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे अब फिर से, 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, और ये दोनों गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। इसी प्रकार सी का हम निकाल लेंगे, सी का निकालेंगे कितना आएगा, सी कितना दिया गया है 15, और टोटल कस्टमर कितने हैं, टोटल कस्टमर 100 है, ठीक है। और ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बार जाएगा, और ये 20, और ये 3/20 हो जाएगा। अब इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 360, और इसे 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से 36 कैंसिल आउट करेंगे तो ये 18 आएगा, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक। इस तरीके से आ जाएगा ये। और फिर डी पे आते हैं, डी क्या है, डी 15 है, डी भी 15 है, और सेम इसमें भी 15 था, इसमें भी 15 है, तो सेम, यानी हम पहले ही जान जाएंगे वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है। ये 100 हो जाएगा, इंटू ये कैंसिल आउट करेंगे 3, और ये 20, ये 3/20 इस तरीके से आएगा, इंटू 36 360 डिग्री, और फिर 0 से 0 कैंसिल, और ये 18, ठीक है। फिर से गुणा कर लेंगे, ये आएगा 54 आएगा, ठीक। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ई का निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ई का कितना दिया है 10, तो 10/100 टोटल, और 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/10 इंटू 360 डिग्री, ठीक। इस तरीके से है। अब हम 0 को 0 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से 36, और ये 54 72 और 144, ठीक। इस तरीके से हम ये एक वैल्यू ये और ये इन पांचों को हमें अब क्या करना है, पाई ग्राफ में प्रदर्शित करना है, ठीक है। और पाई ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं कैसे। हम इसे एक रफ कर देते हैं, आप लोग इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पुश करिए और इसे नोट डाउन करिए, और हम इसे यहाँ पे पाई ग्राफ में समझा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। ये हमारा सर्कल हो गया। इसमें अब केंद्र बना लेंगे, गोला प्रकार में कोई दूरी भर के इस तरीके से हम एक वृत्त बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, और जहाँ पे कंपास की नोक होती है, ठीक है, जहाँ पे कंपास की नोक होती है वही हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर होता है, केंद्र होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको एंगल बनाना सिखा दिया था, कोण बनाना सिखा दिया था, ठीक है। इसमें जो ये वाली पार्ट होती है, ठीक है, प्रोटेक्टर में ये नीचे जो पार्ट होती है, यहाँ पे हम पहले किसी तरफ पाई खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार, और इस चीज़ को, ये वाली बिंदु को इस वाले केंद्र पे रख के हम पहला कोण बना लेते हैं 144 डिग्री, ठीक है। जब हम यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार, तो 144 हम कैसे बनाएंगे, इसमें अभी तक तो हम सीधा जिसमें 0 आए, जैसे 140 130 120 100 इस प्रकार हम बनाते आए थे। अब ये 4 आ गया है लास्ट में, तो इसे कैसे बनाएंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस प्रोटेक्टर में दो 10 के बीच में, जैसे 100 और 110 के बीच में, या फिर 10 20 के बीच में, इस तरीके से 2 गैप, इन दोनों के बीच में कोई भी ज़रूरी नहीं है कि 10 और 20 के और 100 और 110 के बीच में, इसमें कोई भी 2 संख्या आप लेंगे, उसके बीच में जो ऊपर छोटी छोटी पाई इस तरीके से खींची गई हैं, तो आप इसे अगर काउंट करेंगे तो वो टोटल कितने आएंगे, 10 आएंगे, ठीक है।
इन दोनों के बीच में 10 पाई इस तरीके से खींची गई होगी। तो हम अगर हमको इस तरीके से बोला जाए 11 का बताइए तो 10 के बाद ये एक पाई पे मिला देंगे। अगर 12 का पूछा जाए तो ये दूसरे पाई पे मिला देंगे। अगर 13 का पूछा जाए तो तीसरे पाई पे इस तरीके से मिला देंगे। तो हम यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे और फिर क्या देखेंगे 140 डिग्री कहाँ पे है, ठीक है। 140 डिग्री जहाँ पे होगा, ठीक है, 140 डिग्री जहाँ पे होगा उसके आगे बढ़ेंगे 1 पाई, 2 पाई, 3 और 4, ठीक है, 4 पाई। फिर चौथे पाई को हम इस तरीके से मिला देंगे, ठीक, इस तरीके से मिला देंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक, इस तरीके से। और ये कितना हो जाएगा 144 डिग्री, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। और फिर अगला क्या कह रहा है 72 डिग्री हमें बनाना है। अब फिर से हम प्रोटेक्टर को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। अब जो हमने इस चीज़ को माना था, ये चीज़ प्रोटेक्टर में, ये चीज़ हमने इसको माना था, अब यही चीज़ हम इस वाले को मानेंगे इस तरीके से उल्टा करके, ठीक है। और फिर यहाँ पे रखेंगे, केंद्र पे रख के कितना बनाना है 72 डिग्री बनाना है। तो ये यहाँ पे बन जाएगा ऐसे 72 डिग्री, ठीक। 70 तक जाएंगे, उसके बाद 2 पाई और काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो 72 डिग्री बन जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार 54 बनाना है। तो अब ये वाली जो पाई थी इसको हम ये वाली पाई मान लेंगे और प्रोटेक्टर को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, ठीक है। और कितना बनाना है 54 यानी यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 54। और इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें कितना बनाना है 54 ही बनाना है। तो यहाँ भी 54, सॉरी, यहाँ पे 54 इस तरीके से बन जाएगा, 54 बन जाएगा। और ये जो बचेगा ये कितना हो जाएगा 36। अब हम पूरे को काउंट कर लेंगे। अगर पूरा काउंट करने के बाद हमारा 360 डिग्री आ रहा है तो यानी हमारा ये जो ग्राफ बना है वो सही है और जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी सही है। तो हम इसको काउंट कर लेंगे, कितना आ जाएगा देखते हैं। ये 4, 6, 10 और 10, 4, 14, 14, 4, 14, 4, 18, 18 और 2, 20, ठीक है। 20 के 0 और 2 कैरी, और 5, 5, 10, 17, 17 और 3, 20, 20 और 20 और 4, 24, 24 और कैरी कितना था 2, 24 और 26 और फिर 2 कैरी हो जाएगा, ठीक। और फिर 2 ये और ये 1, 3। हमने क्या पाया 360 डिग्री ये पूरा हो रहा है। तो यानी हमारा क्वेश्चन सही है। आप इसे नोट डाउन करिए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है 3A। आगे की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3B पे डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।